नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने सबसे प्रिय चैनल इस्माइल फैमिली पर। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि अगर इंसान की किस्मत बलवान हो जाए, बुलंद हो जाए, तो वह अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकता है, बड़े से बड़े कामयाबी को भी प्राप्त कर सकता है। यहाँ तक कि अगर उस व्यक्ति के तारे बुलंद हो जाए, ग्रह बुलंद हो जाए, तो वह नई नई ऊंचाइयों को अवश्य ही छू लेता है। भाग्य उसका 7वें आसमान पर हो जाता है। और आपने ये अक्सर कहावत भी सुनी होगी कि जब भी किसी व्यक्ति को जब ज़्यादा कामयाबी प्राप्त होती है, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ता चला जाता है, तो अक्सर लोग यूँ कहते हैं कि इस व्यक्ति के तारे ग्रह बहुत ही बुलंद हैं, यानी इस व्यक्ति के ग्रह बुलंद है। और जब भी किसी व्यक्ति के साथ ऐसा होता है तो उसकी कामयाबी, उसकी सफलता को कोई भी नहीं रोक पाता, वह लगातार आगे बढ़ता ही चला जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अपने नवग्रहों को कैसे आपको सहायता प्राप्त करनी है और कैसे बड़ी से बड़ी, आसानी से आसानी आने वाले साल को सौभाग्यशाली बनाना है। क्योंकि ये बात आपने सुनी होगी कि नए साल का पहला दिन जैसा जाता है, पूरा साल वैसा ही बीतता है। और इस दुनिया में तो हर एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करता है, कड़े प्रयास करता है, जितना उसका बस होता है सारी चीज़ें करता है, और इसीलिए केवल करता है जिससे वह अपने घर में खुशी से रह करके घर में उसका सुख और शांति बनी रहे, ग्रह क्लेश कभी ना हो, कर्ज की समस्या, घर की समस्याओं से या फिर धन की जो समस्या है यानी ना हो। लेकिन कई बार जब तारे साथ ही नहीं देते हैं तो ये समस्याएं घेर ही लेती है, और इस प्रकार घेर लेती है कि अगर तारे ही साथ ना दें, यानी कि ग्रह साथ ना दें, तो सारी मेहनत बिल्कुल ही विफल सी नजर आती है, बिल्कुल सब कुछ बेकार सा नजर आता है। और कई बार तो मन में ऐसे ख्याल आने लग जाते हैं कि सब कुछ नहीं करना बेकार है, कुछ होने वाला नहीं है। तो आपको बता दें कि ऐसे ख्याल भी केवल ग्रहों के कारण ही आते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में ना तो रुकना चाहता, ना ही थमना चाहता है। कोई नहीं चाहता कि उसे उसके जीवन में रुकना पड़े, दुख झेलना पड़े, इंतजार करना पड़े, परेशान होना पड़े, ऐसा कोई भी नहीं चाहता। लेकिन ना चाहते हुए भी इंसान को ऐसा सोचना पड़ता है। तो आपको बता दें कि वैसे भी केवल तारों की वजह से, यानी कि ग्रहों की वजह से ही होता है। इंसान की बुद्धि इस प्रकार से कार्यशील हो जाती है कि उस समय में उसके जो तारे बुलंद हैं, जो तारे कमजोर हैं, उसी के अनुसार उसकी बुद्धि होती है, यानी बुद्धि होती चली जाती है, और वह खुद भी कुछ समझ नहीं पाता कि आखिर उसके जीवन में ऐसा क्यों हो रहा। तो इस वीडियो में विस्तार से हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से चीज़ों को आपको करना है, नए साल पर कौन से चीज़ों को ध्यान रखना है, खास करके अपने कमज़ोर तारों को, कमज़ोर ग्रहों को, अपने कमज़ोर ग्रहों की स्थिति को किस प्रकार से आपको जान लेना है, मजबूत करना है, संकेत से जाने आपको यानी जान लेना है। तो इस जानकारी को बिल्कुल ही मिस मत करना, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने ही तारों से प्रभावित रहता है, अपने ही ग्रहों से प्रभावित रहता है, और इस बात को कोई भी नहीं नकार सकता कि इंसान के जीवन में जितनी भी चीज़ें होती है केवल उसके तारों के अनुसार, ग्रहों के अनुसार ही होती चली जाती है। वो कैसे होती है वो भी हम आपको बताएंगे इसी वीडियो में। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, जय मां लक्ष्मी, हर हर महादेव जरूर लिख दें, जिससे आपके घर में माता लक्ष्मी जी की और भगवान शिव की, भगवान विष्णु जी की कृपा हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि और ये चीज़ें यानी आपने खुद भी कई बार अनुभव भी की होगी, लेकिन इसे नोटिस नहीं किया होगा, क्योंकि आपको किसी ने इसके बारे में बताया ही नहीं है। तो आपको बता दें कि जब भी इंसान के तारे कमजोर हो जाते हैं तो गलत कार्यों की बजाय से वो गलत काम भी करता है, ऐसे गलत डिसीजन लेता है, निर्णय लेने लगता है कि कहीं ना कहीं उसे परेशानी होने लग जाती है। जैसे मान लीजिए अब आप सड़क पर जा रहे हैं और किसी व्यक्ति को आप से यानी उस व्यक्ति से लड़ाई हो जाती है, इसका मतलब है कि हमारे ग्रह कमजोर हैं, यानी कि हम न चाहते हुए भी ऐसे लड़ाई में पड़ जाते हैं जो आपको काफी लंबे समय तक परेशान कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार कर्ज की समस्या भी होती है, और ये इसलिए घेरती है जब आपके तारे कमजोर हो जाते हैं। शत्रु की समस्या, कर्ज की समस्या, ग्रह क्लेश, जितनी भी चीजें होती है केवल ग्रहों के अनुसार ही होती है। तो सबसे पहली चीज तो आपको इन बातों को समझना जरूरी है कि जब भी आप ये देखना कि आपका जो दिमाग है आपके बस में नहीं हो रहा, आप तनाव बहुत ज़्यादा झेल रहे हैं, तो उसमें कोई महत्वपूर्ण चीज़ जो बिल्कुल ही भी आपने ना किया हो, उस पर आपको थोड़ा सा ब्रेक कर लेना है। उस चीज़ पर मंदिर आदि वगैरह
आप जाया करें और सुबह शाम आप यानी कि एक मानसिक चिंता को सात्विकता में सात्विक विचार के साथ शुरुआत करें। घूमा करें मंदिर में, किसी अच्छे स्थान पर भगवान का नाम ले, गंगा स्नान आदि वगैरह आप किया करें, जिससे कि जो आपके बुरे तारे हैं वो अच्छे हो सके। सबसे पहली बात तो ये आपको बता दें कि राहु केतु और शनि ग्रह ऐसे मायावी ग्रह कहे जाते हैं कि अगर ये किसी भी व्यक्ति को दुष्ट नजरों से देखते हैं, किसी भी के जीवन में यानी कि अगर उनके दुष्प्रभाव शुरू हो जाते हैं तो उस व्यक्ति की बुद्धि बिल्कुल ही भ्रमित हो जाती है। तो इन चीज़ों को बचने के लिए आपको नए साल पर कुछ खास चीज़ें करनी है। सबसे पहली बात तो यह है कि अपने घर की जो छत है कभी भी उसको गंदा ना रहने दें, और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में ग्रह क्लेश बिल्कुल भी ना हो तो घर की छत को अवश्य साफ सुथरा रखें, घर के मुख्य दरवाजे को साफ सुथरा रखें। वहीं राहु और केतु का स्थान होता है गंदी जगहों पर। अगर आप राहु और केतु की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो नए साल पर शमी का पौधा अवश्य ही लगा लें। शमी के फूलों का तिलक बना करके इसे मस्तक पर अगर लगाया जाए नए साल के दिन तो उस व्यक्ति को राहु और केतु के दुष्प्रभाव कभी भी जीवन में नहीं देखने पड़ते, बल्कि अचानक से धन प्राप्ति के योग उस व्यक्ति के जीवन में बनते हैं कि उसके जितनी भी मनोकामनाएं होती हैं, जितनी भी इच्छाएं होती है वो पूरी हो जाती है, पूरी चली जाती है, और वह जो चाहता है उसके जीवन में होता चला जाता है। शमी का पौधा भगवान श्री गणेश जी को अति प्रिय है, भगवान शिव जी को अति प्रिय है, और शनि महाराज को भी अति प्रिय है, शनिदेव को भी अति प्रिय है, राहु केतु को भी अति प्रिय है, और इसलिए प्रिय, और माता लक्ष्मी जी को भी ये बहुत ही प्रिय है, क्योंकि ये पौधा ही इतना चमत्कारिक पौधा है। अगर इसके पंच तत्व को निकालकर इनका पेस्ट बना करके रोज मस्तक पर लगाया जाए, या फिर पंच छोड़ करके सिर्फ फूलों का ही तिलक लगाकर आप मस्तक पर धारण करें, तो ऐसे व्यक्ति के शत्रु परेशान नहीं करते हैं। तो आपको नए साल के दिन, आपको 1 जनवरी के दिन, आपको नए साल के पहले दिन आपको शमी का पौधा जरूर आपको लगा लेना है। जैसे जैसे ये बढ़ेगा आपके घर में कामयाबी बुलंदियों तक छूती चली जाएगी। दोस्तों, नए साल पर शमी का पौधा जो हमने आपको बताया है उसका प्रयोग तो आप कर ही लेंगे। इसी के साथ शमी का पौधा आप जरूर इसे लगाएं अपने घर पर। ये जब फूल उगते हैं, पत्तियां उगती है, तो आप उन्हें शिव मंदिर पर, शिवलिंग पर जरूर चढ़ा दें, क्योंकि इस बार जो नए साल की शुरुआत है वो सोमवार के दिन से है, इसलिए ये इस बार का नया साल बहुत ही पावन रहेगा। अब दूसरी चीज है तुलसी का पौधा। जैसा कि आप जानते हैं कि बड़ा ही खास और पूजनीय पौधा होता है तुलसी का पौधा, इसमें माता लक्ष्मी का वास होता है। नए साल पर आप बाहर से कहीं से भी आपको खरीद कर लाना है, चाहे आपके घर में तुलसी का पौधा पहले से ही लगा क्यों ना हो, अपने घर पर मौजूद है तो आप भगवान श्री कृष्ण को, भगवान विष्णु को तुलसी का पौधा अवश्य ही गिफ्ट में कर दें। बाहर से आप लेकर आएं और आप यानी कि अपने घर पर जरूर लगा लें। आप ना जाने कितने ही लाखों रुपए आपने खर्च किए होंगे, यूं ही ऐसे गिफ्ट दे देते हैं किसी को, लेकिन इस बात को ये सोच के आपने भगवान को कभी भी कोई गिफ्ट नहीं दिया, तो नए साल के दिन हमेशा आप उनको गिफ्ट के तौर पर आप इसे जरूर आप अपने घर पर लाएं और अपने घर पर लगा दें। विष्णु भगवान को तुलसी का पौधा अवश्य गिफ्ट कर दें। हालांकि यही गिफ्ट का मतलब होता है कि आप लेकर आएं और अपने घर पे लगा दें, और उसकी पत्तियों को आप भगवान विष्णु और कृष्ण भगवान के ऊपर रख दें, और उनसे मन ही मन प्रार्थना करें कि मेरे जीवन में धन की समस्याएं दूर हो, आप उसे दूर कर दीजिए। दोस्तों, तुलसी का पौधा माता लक्ष्मी के लिए बहुत प्रिय है, इसे जरूर आप अपने घर पर लगाएं नए साल के दिन। अगला पौधा केले का पौधा। दोस्तों, अगला जो पौधा है केले का, केले के पौधे में भगवान विष्णु जी वास करते हैं, माता लक्ष्मी जी भी वास करते हैं, क्योंकि जहां भगवान विष्णु वहां पर माता लक्ष्मी जी। केले के वृक्ष को अगर आप नए साल के दिन अपने घर लेकर आते हैं और लगाते हैं तो कहते हैं माता लक्ष्मी स्वतः ही आपके घर में खींची चली आती हैं, और आपके घर में इतना रुपया पैसा आता है कि आप संभाले नहीं संभलेगा आपसे। तो केले का पौधा जरूर अपने घर पर लेकर आएं, इसे लगाएं और आप इसकी पूजा करें, बहुत लाभकारी होगा। माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी, जैसे जैसे बढ़ेगा आपके घर में खुशहाली बढ़ती चली जाएगी। दोस्तों, अगला पौधा है मदार, यानी कि आक, जिसे हम आक भी कहते हैं, मदार, आकड़े का पौधा, मदार का पौधा, इसको भी जरूर लगा ले, बहुत ही शुभ होता है। इससे भगवान शिव की कृपा बरसेगी, क्योंकि इस बार नए साल की जो शुरुआत है सोमवार के दिन से हो रही है, तो आप मदार का पौधा भी जरूर लगा ले। साथ ही आप चाहें तो बेल का वृक्ष भी लगा ले, बहुत ही शुभ होता है, बहुत ही चमत्कारिक पौधा है। या फिर आप चाहें तो मनी प्लांट का पौधा, इसमें माता लक्ष्मी जी वास करती हैं। मनी प्लांट का पौधा अपने घर पर जरूर लगा लें। अपने घर पर मनी प्लांट के पौधे लगाने से घर में
माता लक्ष्मी खींची चली आती हैं। घर में धन दौलत रुपए पैसे की कमी कभी नहीं होती है। तो इनमें से कोई भी एक पौधा जरूर लगा लेना, जैसे जैसे बढ़ेगा बैंक बैलेंस भी बढ़ता चला जाएगा। तो दोस्तों कमेंट में लिख दीजिएगा जय मां लक्ष्मी। साथ ही दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जय मां लक्ष्मी।